बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों का होम्योपैथिक इलाज कराने का दुरुस्त तरीका क्या है? आज हम इस बात के ऊपर डिस्कस करेंगे कि बच्चों का होम्योपैथिक इलाज किस तरह करवाया जाए, क्योंकि बच्चे आमतौर पर अपनी अलामात खुद नहीं बता सकते, माँ बाप ने ही उनकी सारी हिस्ट्री जानी होती है। तो बड़ों के इलाज की निस्बत बच्चों के इलाज में थोड़ा सा तरीका अलग अख्तियार किया जाता है। मसलन बच्चों के हवाले से ज़्यादातर हमारा जो मुशाहदा होता है उसको बयान किया जाता है। माँ बाप जो हैं वो देखते हैं, जो कुछ नोट करते हैं वो अपने मालिज के सामने वो चीज़ें रखते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अपने बच्चे का इलाज करवाना चाहें, बच्चे से मुराद चाहे वो 1 दिन का बच्चा है, 1 माह का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, या 10 साल का है, या 12 साल का है, या 15 साल का है, यानी जहाँ तक भी वो बच्चा इस काबिल है कि अपना इलाज खुद नहीं करवा सकता, अपनी हिस्ट्री खुद नहीं दे सकता, माँ बाप का मोहताज है, तो वहाँ पर माँ बाप उसके इलाज के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले छोटे बच्चे के ऊपर आ जाते हैं कि जो शीरख्वार बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, तो उसकी आप हिस्ट्री किस तरह देंगे। छोटे बच्चों को आमतौर पर 3 किस्म के मसले बनते हैं। नंबर 1, पेट की खराबी के मसाइल, यानी उसको दूध हज़म नहीं होता, दूध माफ़क नहीं आता, दूध की वो क्या करता है। नंबर 2, उसकी छाती ख़राब रहती है, चेस्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है, खांसी हो जाती है, निमोनिया हो जाता है। नंबर 3, बुखार हो जाता है। तो ये बच्चों की कॉमन या आम बीमारियां हैं जो तकरीबन 90% या 95% बच्चों को लाहक हो जाती हैं। तो इनकी हिस्ट्री आप किस तरह देंगे। मसलन एक बच्चा है, उसको बुखार हो जाता है, तो आप डॉक्टर को बताएंगे कि इसको बुखार क्यों हुआ। मसलन इसको सर्दी लग गई है, या गर्मी लग गई है, या इसका पेट कैसा चल रहा है, हाजमा कैसा चल रहा है। यानी आप उसकी जो बुखार की अलामात है वो बताएंगे कि बुखार के साथ और इसको क्या क्या हो रहा है। बुखार के दौरान वो बेचैन कितना है, बुखार के दौरान वो चिड़चिड़ा कितना है, बदमिजाज कितना है, बुखार के दौरान वो बेआराम कितना है, या वो सुस्त कितना है, वो कितना सोया रहता है। अच्छा, अब वो बुखार जो है वो पूरे जिस्म को है, या सर को हो रहा है, या हाथ पांव ठंडे हैं उसके साथ, या सारे का सारा जिस्म एक ही जैसा गर्म है, टेम्परेचर कितना रहता है। बुखार के दौरान ऐसा तो नहीं होता कि उसका सर या चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, या चेहरा जो है वो एक तरफ से गर्म है, एक तरफ से ठंडा है, एक तरफ से सुर्ख है, एक तरफ से पीला है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। बुखार के दौरान उसको बेचैनी कितनी लग रही है, उसको प्यास कितनी लगती है, वो पानी कितना पीता है, बार बार तो नहीं पीता, घूंट घूंट तो नहीं पीता, या एक ही दफ़ा में ज़्यादा मकदार में पानी तो नहीं पीता। बुखार के दौरान उसको कोई कब्ज़ तो नहीं है, उसको कोई और डायरिया वगैरह तो नहीं है, पेट ख़राब तो नहीं है, कोई डिसेंट्री, कोई पेचिस वगैरह तो नहीं है। तो ये चीज़ें आपने अपने मालिज को लाजमी बतानी है, ताकि उसको दुरुस्त होम्योपैथिक दवाई दे के फौरी उसको ठीक किया जा सके। अच्छा, इसी तरह अगर बच्चे के पेट के मसाइल हैं तो उसमें आप अपने मालिज को बताएंगे कि उसको कौन कौन सी चीज़ है जो सूटेबल नहीं है। मसलन बाद बच्चे हैं उसको दूध माफ़क नहीं आता, बाद बच्चे जो है वो डब्बे के दूध के ऊपर पल रहे होते हैं, या भैंस के दूध के ऊपर पल रहे होते हैं, या वो माँ का दूध भी पीते हैं और दूसरा दूध भी साथ ही पीते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने डॉक्टर को ये सारा कुछ बताना है कि हमारा बच्चा सिर्फ माँ के दूध के ऊपर है या दूसरी खुराक भी खा रहा है। दूसरी खुराक खा रहा है तो वो कौन कौन सी खुराक खा रहा है, कौन सी खुराक खा के उसकी तकलीफ़ बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें आप उसको बताएंगे। और अगर पेट ख़राब में क्या कि उसका सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है, सिर मरोड़ हो रहा है, बच्चा अचानक रोना शुरू कर देता है, और इसके साथ साथ उसको डायरिया है, डिसेंट्री है, यानी असहाल या पेचस हैं उसको, या कब्ज़ है, तो आप बताएंगे कि उसके पखाने का कलर किस तरह का है, वो कब्ज़ के साथ तो नहीं आ रहा। कब्ज़ की वजह क्या है, कहीं आप उसको कोई ग्रेप वाटर या और घरेलू टोटका तो इस्तेमाल नहीं करवा रहे जिसकी वजह से उसको कब्ज़ हो गई हो। या अगर उसको डायरिया है या डिसेंट्री है तो आप बताएंगे कि उसको जो मोशन आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, सब्ज़ हैं, सफ़ेद हैं, पीले हैं, उसमें कोई खून तो नहीं आ रहा, या कोई और अब नॉर्मल चीज़ तो नहीं आ रही, काले पखाने तो नहीं आ रहे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्टर को बताएंगे ताकि उसकी सही दवाई तजवीज़ की जा सके। फिर पेट ख़राब के साथ साथ आप बताएंगे कि आया कि बच्चे का मुंह तो नहीं पक रहा, मुंह में छाले तो नहीं बने हुए, ज़ुबान के ऊपर सफ़ेद या पीली तह तो नहीं जमी हुई। ये सारी चीज़ें माँ का काम है कि ये मुशाहदा करे और ये सारी मालूमात अपने मालिज को फ़राहम करे।
अगर आपको मालूम होगा कि एक बच्चे के इलाज में ये सारी मालूमात कितनी अहम है, तो आप पहले से घर से नोट करके और ऑब्ज़र्व करके मुशाहदा करके अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और एक नशिस्त में सारा कुछ बता देंगे। इसी तरह अगर बच्चे की छाती ख़राब है, खांसी का मसला है, तो आप बताएंगे कि खांसी इसको कब से है, खांसी खुश्क आ रही है, खांसी से बच्चा रोना तो नहीं शुरू हो जाता, हर दफ़ा खांसी का अटैक कितनी देर तक रहता है, वो बहुत ज़्यादा हुपिंग कफ तो नहीं है जिसको पंजाबी में कहते हैं, उत्थू तो नहीं छिड़ जाता बहुत ज़्यादा, खांसी के साथ बच्चों को उल्टी तो नहीं आना शुरू हो जाती, और खांसी के साथ सीने के अंदर कोई खड़खड़ाहट की आवाज़, कोई बलगम की आवाज़ तो नहीं आ रही। खांसी के साथ बलगम खारिज होती है या नहीं होती, अगर होती है तो किस तरह की होती है, खांसी के साथ बुखार तो नहीं है, खांसी किस वजह से इसको हुई है, तो आप इसको क्या ग़िज़ा खिला रहे हैं आजकल। तो ये वो चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बड़े बच्चों के लिए भी तकरीबन यही ज़रूरी है, लेकिन जो छोटे बच्चे शीरखार बच्चे जो हैं उनकी हिस्ट्री के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक माँ या बाप या फैमिली का कोई भी जो सरबराह है जो बच्चे को पाल रहा है, वो इन चीज़ों का मुशाहदा करके चाहे वो लिख ले चाहे वो खुद ही नोट करके अपने मालिज को लाजमी बताए, ताकि उसकी दवाई पहली नशिस्त में उसको सही दी जा सके, वो एक ही दफ़ा में वो ठीक हो जाए। अच्छा, इसी तरह जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं उनके अंदर कुछ और बीमारियां आ जाती हैं, मसलन पेट में कीड़े भी आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको नोट करना है कि बच्चा जो हर वक्त नाक तो नहीं मलता रहता है, नाक के अंदर उंगली को सेड़ कर खारिश तो नहीं करता रहता, ये चीज़ें आपने नोट करनी है। नाक अंदर से पका हुआ तो नहीं है, नाक के अंदर ज़ख़म तो नहीं है, और इसी तरह वो जब सोता है तो किस करवट सोता है, पेट के बल तो नहीं सोता, जिस तरह इंसान सजदे में गया होता सजदे के बल तो जाके वो बिल्कुल इस तरह तो नहीं सोता, और क्या उसको मकद के अंदर कोई ख़ारिश वगैरह तो नहीं होती रहती हर वक्त। तो इन चीज़ों को आपने नोट करना है। इसी तरह आपने वाशरूम में उसका पखाना चेक करना है कि उसके अंदर कोई छोटी छोटी सुंडियाँ वगैरह तो नहीं आ रही। तो इस तरीके से अगर पेट के अंदर कीड़े वगैरह होंगे तो इन अलामात के ज़रिए पहचाने जाएंगे और आप उसका दुरुस्त इलाज करवा सकेंगे। इसके अलावा बच्चों की कुछ और अलामात भी होती हैं, मसलन बाद बच्चों के हाथों को पसीना बहुत आता है, और इसी तरह उनके नाखूनों के अंदर कुछ सफ़ेद निशानात आ जाते हैं, बाद बच्चे वो अंगूठा चूसते रहते हैं, बाद बच्चे जो हैं वो नाखून चबाते रहते हैं। ये सारी अलामात है जो आपने नोट करनी है, ये इनको आप नॉर्मल या छोटी मोटी चीज़ें ना समझें, ये सारी बातें आप अपने मालिज को बिल्कुल होम्योपैथिक मालिज को लाजमी बताएं, क्योंकि होम्योपैथिक इलाज में इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इनके ऊपर बाकायदा दवाई तजवीज़ की जाती है। तो इससे ना सिर्फ एक बच्चे की वो आदतें ख़त्म हो जाती हैं, तो बच्चा मुस्तकिल ठीक भी रहता है, उसकी आइंदा भी सेहत ठीक रहती है। बच्चे मट्टी तो नहीं खाते, चाक तो नहीं खाते, कोयले उठा उठा के तो नहीं खाते, दीवारों से पेंट उतार कर चूना उतार कर तो नहीं खाते, और बच्चे फ़र्श तो नहीं चाटते। तो ये सारी चीज़ें, बच्चे कोई कपड़ा उठा कर तो नहीं चूसते रहते, या और कोई अबनॉर्मल ख़्वाहिश बच्चे की। बच्चे बहुत ज़्यादा बाज़ारी चीज़ें, चटपटी चीज़ें, पापड़, सलांटियाँ, कुरकुरे और जंक फूड वगैरह के शौकीन तो नहीं है। बच्चे क्या ग़िज़ा ज़्यादा खाते हैं, किन चीज़ों के ज़्यादा शौकीन हैं, किन चीज़ों से नफ़रत करते हैं, बच्चे खाना कितना खाते हैं, बच्चे बाज़ारी चीज़ें ज़्यादा शौक़ से खाते हैं या घरेलू खाना ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, उनकी खुराक के अंदर क्या चीज़ें शामिल हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर आप इनको दुरुस्त तरीके से नोट कर लेंगे, अपने मालिज को बता देंगे, तो ना सिर्फ ये कि बच्चे की मौजूदा बीमारी ठीक हो जाएगी, बल्कि वो आइंदा की भी बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहने के चांस मौजूद होंगे। तो लिहाजा आइंदा जब भी अपने होम्योपैथिक मालिज के पास जाएँ, अपने बच्चे की ये तमाम अलामात रिकॉर्ड करके अपने साथ लेकर जाएँ। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आपका इलाज ज़्यादा कामयाब होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और आपके बच्चों को सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए। आमीन।